मॉर्निंग वैशाली। तो अब हमारी फर्स्ट टर्म एग्जाम शुरू हुई है 1 तारीख से। तो आपके पेपर सब अच्छे गए होंगे ऐसे मैं आशा करती हूँ, और आज का भी पेपर बहुत अच्छा जाएगा ऐसे मैं आशा करती हूँ। तो सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक पेपर छुड़ाने के लिए। तो मैं पेपर कैसे लिखना है, हाउ टू सॉल्व पेपर, ये पेपर कैसे छुड़ाना है ये बताने वाली हूँ। यानी कि आपकी आंसर पेपर पे आपका पहले नाम लिखना है, आपकी क्लास का नाम लिखना है, सब्जेक्ट का नाम लिखना है और सेक्शन का नाम लिखना है, और उसके बाद नीचे क्वेश्चन नंबर बराबर लिखकर उसके आगे आपके उत्तर लिखना है। कोई भी क्वेश्चन पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आंसर लिखा तो भी चलेगा। तो मैं अब ये पेपर कैसे आपको लिखना है वो बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले वाला प्रश्न है, प्रश्न पहला, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो रिक्त स्थान यानी सिर्फ एक शब्द लिखने के बाद आपको यहाँ पे ये 10 मार्क के लिए मैंने दिए हैं, यानी कि यहाँ पे 10 रिक्त स्थान दिए हैं, उस आपको वो लिखना है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करो यानी कि वो कैसे लिखना है, ये पूरा सेंटेंस आपको लिखना जरूरी है, सिर्फ एक शब्द यानी कि जो उत्तर है वही आपको लिखना नहीं है, पूरा सेंटेंस लिखना है। तो देखो कैसे लिखना है। पहले वाला, डैश डैश उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। तो पूरा ये वाक्य वहां पे आपको लिखना है। दूसरा, वास्तव में डैश डैश और डैश डैश स्वयं कुछ नहीं है। तीसरा, डैश डैश जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया। चौथा, चिड़िया तो नीली डैश डैश है। पांचवा, एक मुरली वाले के आने का डैश डैश फैल गया। छठवा, काका कालेलकर ने नदियों को डैश डैश कहा है। सातवां, चल चल चला है डैश डैश। आठवां, अनिल दिव्या को डैश डैश है। नौवां, माधवदास को वह चिड़िया बड़ी डैश डैश लगी। 10वां, आपात स्थिति के लिए डैश डैश बनाए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब 2, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ये सेंटेंस पूरा आपको लिखना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, नीचे दिए गए कविता की पंक्तियां पूरी करो। यहाँ पे आपको 2 कविता की पंक्तियां दी वाली है, तो आपको सिर्फ उसमें से एक ही लिखनी है, वो 5 मार्क के लिए दी है मैंने। तो देखो, कठपुतली डैश डैश पर छोड़ दो। तो ये आपको पूरा उत्तर पत्रिका में लिखना है पूरी करके कविता की पंक्तियां। दूसरा, अचानक बोला डैश डैश छा गया। तो आपको मालूम ही है ये कैसे लिखना है, कविता की पंक्तियां पूरी करो। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 100 से 200 शब्दों में लिखो, कोई भी 5। यहाँ पे मैंने आपको 6 दिए वाले हैं प्रश्न, तो इसमें से कोई भी आपको 5 ही लिखने हैं, ये 10 मार्क के लिए दिए हैं मैंने। तो देखो पहले वाला, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? चौथा, लेटर बैग्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? 5वां, शाम एक किसान कविता में चादर की उपमा किसे दी? 6वां, चिड़िया की बच्ची इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों? तो आपको इसमें से जो आपको इजी जाते हैं वही 5 ही छुड़ाने हैं। तो प्रश्न नहीं लिखे तो भी चलेंगे, सिर्फ उसका उत्तर आपको उत्तर पत्रिका में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 300 से 400 शब्दों में लिखो, कोई भी 5। ये 10 मार्क के लिए मैंने आपको दिए वाले। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? दूसरा, मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? इसका भी आंसर आपको मालूम है। तीसरा, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? चौथा, नाटक के बच्ची को बचाने वाले पात्र में एक ही सजीव पात्र है, उसकी कौन कौन सी बातें आपको मजेदार लगी लिखिए। 5वां, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था? यह आपको लिखना है। 6वां, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? तो इसमें से कोई भी आपको जो सही लगे
लगे वो कोई भी 5 ही लिखने हैं। तो वो प्रश्न क्रमांक 5वां, दिए गए मुहावरों और कहावतों का वाक्यों में प्रयोग करो। यहाँ पे मुहावरे यानी कि कहावतें दोनों का अर्थ एक ही, दिए वाले हैं 5 तो उनका वाक्य आपको करना है, प्रयोग करना है यानी कि उनके वाक्य बनाना है। देखो पहले वाला दस्तक देना, दूसरा पीठ ठोकना, तीसरा भानुमति का पिटारा, चौथा घर करना, 5वां धावा बोलना। समझ में आया? प्रश्न क्रमांक 6वां, निर्जीव चीजों का आपस में संवाद लिखिए। यानी कि जो निर्जीव चीजें होते हैं वो आपस में बातें करते हैं क्या? नहीं, लेकिन हमें एक लेसन है उसमें निर्जीव चीजें बातें करते हुए हमने पढ़े वाला है। तो वैसे ही आपको इस यहाँ पे भी निर्जीव चीजों की बातें करते हुए संवाद लिखना है। मैंने यहाँ पे 2 दी है, उसमें से आपको कोई भी एक लिखना है। तो मैंने 5 मार्क के लिए दिया है। देखो चौक का ब्लैक बोर्ड से संवाद, यानी चौक जो होता है, मैं जो लिख रही हूँ वो चौक, और ये क्या है? ब्लैक बोर्ड। ये ग्रीन बोर्ड है लेकिन ब्लैक बोर्ड कहा जाता है। उन दोनों में का संवाद लिखना है आपको। और एक खिड़की का दरवाजे से संवाद, यानी हमारे घर को जो खिड़की रहती है, दरवाजे रहते हैं, उन दोनों का संवाद, आपस में का संवाद आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 7वां, नीचे दिए गए विषयों पर निबंध लिखो, कोई भी एक। यहाँ पे 3 विषय दिए हैं, ये निबंध 5 मार्क के लिए दिया है। तो देखो पहले वाला निबंध स्वाभिमान और गर्व की भाषा है हिंदी। आज हमारा हिंदी का पेपर है तो वो भाषा कैसे है? स्वाभिमान और गर्व की भाषा है हिंदी, इस पर निबंध लिखना है। मदर, दूसरा कौन सा है विषय? मदर टेरेसा। और तीसरा भाई दूज पर निबंध, यानी भाई दूज दीपावली का जो त्योहार है उस पे निबंध। इसमें से जो आपको इजी लगता है एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो मैं फिर से बेस्ट ऑफ लक कहती हूँ आपको, और ये पेपर अच्छे से छुड़ाना है आपको। थैंक्स।